नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का गुजरात के तट पर लैंडफॉल हो चुका है। फिलहाल 115 से 125 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हालांकि मौसम विभाग ने लैंडफॉल के वक्त 150 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका जाहिर की थी। साइक्लोन बिपरजॉय के प्रभाव से गुजरात के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। पूरे सौराष्ट्र में इस वक्त साइक्लोन बिपरजॉय के लैंडफॉल का असर दिख रहा है। गुजरात के तट से टकराया तूफान बिपरजॉय। कई इलाकों में भारी बारिश, तेज हवाओं से गिरे पेड़। ये तस्वीरें बता रही हैं कि तूफान बिपरजॉय गुजरात में अपना रूप दिखा रहा है। एक तरफ तूफानी हवाओं का शोर और जोर और दूसरी तरफ तेज बारिश। कच्छ में तूफानी हवाओं ने यह बता दिया है कि बिपरजॉय दस्तक दे चुका है। तकरीबन 1 लाख लोगों का जो है वो एवैक्यूएशन किया गया है। उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। साथ ही उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था जो शेल्टर होम से वहां की गई है। पर इन सभी इलाकों में जो कच्छ के भी इलाके हैं, चाहे वो मुंद्रा पोर्ट हो या कंडला पोर्ट हो, वहां से जो खाली करवाए गए सबको नजदीकी आश्रय स्थानों में ले जाया गया। वहां पे पावर सप्लाई भी बंद कर दी गई है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का कच्छ में लैंडफॉल शुरू हो गया है। इस दौरान 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य रात्रि तक लैंडफॉल जारी रहेगा। इसके बाद तूफान कमजोर होकर राजस्थान की ओर मुड़ जाएगा। ये रडार भूज है जी। रडार भूज का ये जो क्लाउड मास आप देख रहे हैं, इसको वॉल क्लाउड बोलते हैं जी सर। और ये वॉल क्लाउड धीरे धीरे आप जैसे एनिमेशन में देख रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं सौराष्ट्र कच्छ का कोस्टल पार्ट को। जैसे ऑलरेडी हमारा जो द्वारिका डिस्ट्रिक्ट है और कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, वहां वॉल क्लाउड रीजन टच करके आगे बढ़ रहा है। सेम चीजें यहाँ आप सैटेलाइट एनिमेशन में देख सकते हैं। जैसे ये आई है और ये जो क्लाउड है इसको वॉल क्लाउड बोलते हैं। जो आई की सराउंडिंग होता है वो बहुत तेज क्लाउड होता है, 15 किलोमीटर हाइट होता है, बहुत सारे बारिश वहां होता है। कोई वॉल क्लाउड रीजन यही रीजन है जहाँ सबसे डिस्ट्रक्शन दिखाई देता है। वही रीजन पे सबसे मैक्सिमम विंड होता है, वही रीजन पे सबसे मैक्सिमम रेनफॉल होता है और वही रीजन पे मैक्सिमम विंड होते की वजह से स्टॉर्म सर्च भी वही रीजन में ज्यादा होता है। हालांकि उससे पहले कच्छ, जामनगर और द्वारका में तेज हवाओं के चलते इलेक्ट्रिक पोल्स और पेड़ों के गिरने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसकी वजह से इन इलाकों की बिजली भी काट दी गई है। जो नखत्राना और जखाऊ का हाईवे है, उस हाईवे को बंद कर दिया गया है क्योंकि वहां पे बड़े पेड़ गिर गए हैं। वहां पे हवा की जो रफ्तार है वो करीब 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ वहां पे हवाएं चल रही है जखाऊ के इलाके में। तो उस पूरे इलाके से लोगों को इवैक्यूएट तो किया गया है, लेकिन वहां पे जो मोबाइल टावर्स है, इलेक्ट्रिक पोल है या फिर जो कनेक्टिविटी है, सड़क के जरिए जो कनेक्टिविटी है, ये सारी चीजों का नुकसान जो है उसका अंदाजा कल सुबह ही लगाया जा सकेगा। क्योंकि आज जो साइक्लोन है, साइक्लोन का लैंडफॉल होने का जो प्रोसेस है वो 5 घंटे का एक पूरा प्रोसेस है। तो आधी रात तक पूरा लैंडफॉल का प्रोसेस चलेगा। उसके बाद कल सुबह पता चलेगा कि कितना ज्यादा जो नुकसान है वो यहाँ पे हुआ है। उफनते समंदर और तूफानी हवाओं को देखते हुए समंदर के तटीय इलाकों पर अब पुलिस भी निगरानी रख रही है। जिस तरह से चक्रवाती तूफान दक्षिण अरब सागर में बनने के बाद गुजरात तट के करीब पहुंचना शुरू हुआ, उसमें कई बार उतार चढ़ाव भी आया, लेकिन बिपरजॉय की तीव्रता कम नहीं हुई। कच्छ, द्वारका, जामनगर, पोरबंदर, मोरबी, राजकोट, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ में
तूफान अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। कच्छ और सौराष्ट्र के इलाकों में रेड अलर्ट जारी है। इन इलाकों में तेज तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश भी हो रही है। तूफान की खतरनाक होती तीव्रता को ये तस्वीरें बता रही है कि जूनागढ़ में तूफानी हवाएं टीन शेड तक उड़ा ले गई। और अब गुजरात के पाटन की इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ तेज बारिश और हवा के झोंके शेड उड़ा कर ले जा रही है। अगर मोबाइल नेटवर्क की बात की जाए तो मोबाइल टावर्स जो है फिलहाल यहाँ पे मांडवी के इलाके में हम मौजूद है। यहाँ पे मोबाइल टावर्स और कनेक्टिविटी सारी मिल रही है, लेकिन जो जखाव का इलाका है, चाहे नारायण सरोवर का इलाका हो या फिर कोटेश्वर का इलाका हो, वहाँ पे जो कनेक्टिविटी है उसका भी इश्यू अब धीरे धीरे शुरू हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से लैंडफॉल होना शुरू हुआ है, चक्रवात का ये लैंडफॉल है। और देखिए हम मांडवी में मौजूद है, लैंडफॉल हो रहा है यहाँ से करीब 90 किलोमीटर दूर जखाव के इलाके में ये लैंडफॉल हो रहा है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो मांडवी में भी देखने मिल रहा है। और तेज हवाएं चल रही है, 110 के आसपास की जो रफ्तार है वो यहाँ पे तेज हवाओं की रफ्तार मानी जा रही है। और उससे जो नुकसान होना है, लोगों को बार बार ये कहा जा रहा है कि लोग अपने घरों के अंदर रहे, घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि तेज हवाएं चलेगी। और ये तेज हवाओं का जो दौर है ये देर रात तक चलेगा। गुजरात में बिपरजॉय के बवंडर को देखते हुए कोस्ट गार्ड की तैनाती कर दी गई है। तूफान से निपटने के लिए 15 जहाज और 7 एयरक्राफ्ट भी तैयार हैं। कच्छ और सौराष्ट्र के इलाकों में 27 एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं, जबकि इन इलाकों में चक्रवात के गुजर जाने के बाद यातायात और बिजली व्यवस्था बहाल करने के लिए करीब 600 टीमें बनाई गई हैं। गुजरात के मोरबी में भी बारिश और तूफानी हवाएं सब कुछ उड़ा ले जाने पर आमादा है, जबकि द्वारका में शेड गिर गए, जिसे एनडीआरएफ की टीम कटर से काट रही है। ये जो द्वारका का समंदर किनारा है, द्वारका बीच का भाग है, द्वारकाधीश मंदिर के पीछे का ये इलाका है जो पूरी तरह से खाली करवा दिया गया है, क्योंकि समंदर में तूफान आने वाला था, इसीलिए पूरा इलाका खाली करवाया गया था। रिहायशी इलाकों में भी जो पक्के मकान है वहीं पे लोग रह रहे हैं, कच्चे मकान जो है वो पहले से खाली करवाए गए हैं। ये सभी पक्की इमारतें हैं और इसीलिए यहाँ पे लोगों को घर में रहने की हिदायत दी गई है। आज और 2 दिन से ये एडवाइजरी सरकार ने जारी की थी कि सभी को अपने घरों में रहना है, किसी को नहीं निकलना है। द्वारकाधीश मंदिर भी आज बंद रखा गया है, क्योंकि साइक्लोन आने वाला था, तो सबको पता था अगर ऐसे टाइम पे यहाँ पे प्रवासी आते हैं तो उनकी जान और सलामती को खतरा रहता है। तो इसीलिए जो द्वारकाधीश टेम्पल है उसको भी बंद रखा गया है और आज के दिन वो बंद रहेगा। कल के हालात देखने के बाद फिर फैसला लिया जाएगा कि मंदिर कब खुलेगा। द्वारकाधीश मंदिर के पुजारी भगवान से सबकी रक्षा करने की प्रार्थना कर रहे हैं। 2019 के बाद में सबसे पहला तूफान हमने देखा है। हम भगवान द्वारकाधीश से प्रार्थना करते हैं कि ये जो तूफान है ये जल्द से जल्द पूरी द्वारका नगरी के ऊपर में से चला जाए और भगवान द्वारकाधीश पूरे नगरवासियों का रक्षण करे। तूफानी हवाओं और बारिश के बीच गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी भी द्वारका का मुआयना करने निकले। जामनगर में भी बारिश और हवाओं के साथ चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का शोर सुना जा सकता है। जामनगर में बारिश होने से कई इलाकों में पानी भर गया है। मुंबई से पारस दामा, द्वारका से ब्रजेश दोषी और मांडवी से गोपी घांगर के साथ कच्छ से आशुतोष मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। चक्रवाती तूफान के चलते हवाएं 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। आधी रात तक ये लैंडफॉल चलेगा और तूफानी हवाओं की रफ्तार भी तेज हो सकती है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक बिपरजॉय की तूफानी हवाओं से नुकसान हो सकता है, लिहाजा मौसम विभाग ने कच्छ और सौराष्ट्र के लोगों से आज की रात घरों में रहने की अपील की है। मौसम विभाग ने कहा है कि जब तक तूफान का असर खत्म नहीं होता तब तक लोग घरों में ही रहें। ये गुजरात के चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की वो तस्वीरें हैं जो पिछले कुछ दिनों से लोगों के दिलों में दहशत पैदा कर रही थी। अभी तक जिस उफनते समंदर को किनारे पर खड़े होकर या फिर मौसम विभाग के कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखकर लोग इसकी टोह ले रहे थे, अब तो आसमान की बुलंदी से इस तूफान की स्याह तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। यकीन मानिए
समंदर के रास्ते जमीन पर आने वाली तबाही का ये नजारा उतना भयावह नहीं है जितना पहले कहा जा रहा था। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर जो है द्वारका में को भी देखने को मिल रहा है। द्वारका के अंदर जो तेज हवाएं चल रही है उसका असर यहाँ पे जो रिहायशी इलाका है वहाँ पे जिस तरह से ये खंभा बिजली का जो है वो गिरा है और बिल्डिंग को भी नुकसान हुआ है। साथ ही यहाँ पे जो कुछ पेड़ थे वो पेड़ भी गिरे हैं और उसका नुकसान जो है वहाँ पे हुआ है। 3 से 4 जो बिजली के खंभे हैं वो गिर चुके हैं और ये पूरा यहाँ पे जो है पहले से ही गवर्नमेंट ने जो एहतियातन के तौर पे जो है पूरे जो खंभे थे वो खंभे यहाँ पे होने के कारण जो बिजली का सप्लाई था वो बंद कर दिया था। तेज हवाएं चलनी थी, सबको पता था कि बिजली का सप्लाई अगर शुरू होगा तो यहाँ पे कोई दुर्घटना हो सकती है, तो इसी के चलते गवर्नमेंट ने पहले से ही जो पावर सप्लाई था वो कट कर रखा था, इसलिए कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई है। गौर से अंतरिक्ष की ऊंचाई से तबाही का ये तूफान देखिए। ये मंजर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कैमरे में कैद हुआ है। बिपरजॉय तूफान अपनी रफ्तार और धार से तबाही मचाना चाहता था, लेकिन उसके अरमानों पर उसकी रफ्तार ने ही ब्रेक लगा दिया। समंदर की उफनती लहरें साइक्लोन बिपरजॉय के इशारे पर उफनने को मजबूर है। भंवर की शक्ल में दिख रहा यही चक्रवाती तूफान है जो गुजरात के समंदर में सर्कस दिखा रहा है। अरब सागर में उठा ये तूफान बिपरजॉय गुजरात के किनारों से टकराने को बेताब दिखा। इसकी बेताबी से कच्छ से लेकर द्वारका तक अलर्ट का सायरन बजने लगा। आप देख सकते हैं तो यहाँ पे जो बड़े होर्डिंग्स है वो गिर गए। हालांकि जो होर्डिंग्स है पहले ही उनको नीचे उतार लिया गया था ताकि अगर वहां से कोई इंसान गुजर रहा है तो होर्डिंग उसके ऊपर ना गिरे और कहीं डैमेज ना हो, लेकिन हवा की तेज रफ्तार की वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बड़े होर्डिंग्स है वो टूट चुके हैं। और इसके अलावा अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ये देखिए, ये कच्चा साइड था जहाँ पे जो एक छोटा सा ढाबा टाइप चलता था वो पूरा टूट चुका है। अब प्रशासन लगातार ये कह रहा है कि लोग पक्के कंस्ट्रक्शन में रहे, उसका मकसद ही यही होता है क्योंकि इस तरीके के जो कंस्ट्रक्शन होते हैं या छोटे ढाबे होते हैं या छोटी जो कच्चे कंस्ट्रक्शन रहते हैं वो अक्सर इस तरीके की हवाओं को झेल नहीं पाते हैं और वो टूट जाते हैं। बिपरजॉय तूफान और उसकी शक्ल देखने के बाद डर कम हुआ है क्योंकि उसकी रफ्तार में आई सुस्ती से सांस लेने की मोहलत मिल गई। बिपरजॉय तूफान का सबसे ज्यादा असर कच्छ, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ और मोरबी में देखने को मिला। चक्रवाती तूफान है उसका पूरा असर यहाँ को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो टूट रहे हैं, जो बारी और तेज हवाएं जो चल रही है उसका असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पेड़ गिर रहे हैं, साथ ही जो बिजली के खंभे हैं उनको भी नुकसान हो रहा है। पूरी तरह से जो 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे की जो स्पीड है हवाओं की जो गति है उसकी वजह से यहाँ पे काफी नुकसान होने को दिख रहा है। जिस तरह से यहाँ पे जो बोर्ड्स लगे हैं वो बोर्ड्स भी पूरी तरह हिल रहे हैं। जो हवा है, जो झड़प, यहाँ पे जो हवा की जो गति है वो गति दिख रही है कि कितना यहाँ पे नुकसान हो सकता है। बिपरजॉय तूफान से निपटने और इससे पैदा होने वाली मुश्किलों का सामना करने के लिए जबरदस्त तैयारियां पहले से कर ली गई। जमीन से लेकर आसमान तक और उफनती लहरों से लेकर थपेड़ों को सहने वाले किनारों तक, यानी हर कोई इंसानी जिंदगी को तूफान के चंगुल से बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। एहतियात के तौर पर 75,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। अकेले कच्छ जिले से 34,000 से ज्यादा लोगों को निकाला गया और बिपरजॉय तूफान की वजह से 76 से ज्यादा ट्रेनें रद्द की गई। लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की सलाह भी दी गई। गुजरात से महाराष्ट्र तक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। फिलहाल द्वारकाधीश मंदिर भी श्रद्धालुओं के लिए बंद है। लोग समुद्र के किनारे पे रहते हैं, कच्छ के अंदर पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कम से कम 10,000 से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट करवाया गया है। यहाँ तक कि जखाऊ पोर्ट जो है, जखाऊ पोर्ट के पास जो फिशरमैन कॉलोनी बनी हुई वो पूरी कॉलोनी को खाली करवा दिया गया है। तो ये पूरा जो इलाका है, चाहे 3 से 5 किलोमीटर के रेडियस का जो पूरा इलाका था उसको खाली करवा दिया गया है। जखाऊ और उसके आसपास का नारायण सरोवर को खाली करवा दिया गया है। वहाँ पे कोटेश्वर आता है, वहाँ पे खाली करवा दिया गया है। यहाँ तक कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा आती है, जो भारत पाकिस्तान के बीच का जो क्रिक का इलाका आता है जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, बीएसएफ वहाँ पे तैनात रहता है। बीएसएफ की कुछ चौकियां जो ऐसी है जो बीच समुद्र क्रिक के अंदर बनी हुई है,
वहां पे भी कुछ ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि जहां जान का नुकसान ना हो। कुछ पक्के स्ट्रक्चर है, वहां पे कुछ लोगों को शिफ्ट किया गया है। बिपरजॉय तूफान की चाल पर हर पल की जानकारी ली जा रही है। प्रशासन और आपदा प्रबंधन से जुड़ी एजेंसियां ड्रोन की मदद से एक-एक तस्वीर पर नजर रख रही हैं ताकि तूफान के शोर को काबू में किया जा सके। कोस्ट गार्ड की तरफ से यह जानकारी दी गई कि नेवी के जहाज बचाव और राहत कार्य के लिए बंदरगाह पर तैनात किए गए हैं। 3 ऑफशोर पेट्रोल वाहन, 4 फास्ट पेट्रोल वाहन गुजरात में तैयार हैं। समंदर में 8 इंटरसेप्टर नाव, 3 डोर्नियर और ALH को मुस्तैद रखा गया है। गुजरात ही नहीं, महाराष्ट्र में भी बिपरजॉय ने खेल खेलने की कोशिश की। मुंबई के समंदर में ऊंची ऊंची लहरों ने लोगों को डराना शुरू किया, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी और इंतजामों ने उसकी धार को कुंद कर दिया। तेज हवाओं के कारण जो है यहाँ खड़े रह पाना बहुत ही मुश्किल है। ये नजदीकी बिल्डिंग के जो दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पे डैमेज हुआ है। जो तेज हवाएं हैं उनकी वजह से ये जो सारी चीजें वो कैसे डैमेज हुई है। ये सीधा समंदर के सामने का इलाका है जहाँ पे इसी तरह ये जो स्थिति है वो बिगड़ती जा रही है, क्योंकि जो हवा है वो काफी तेज गति से चल रही है। और यहाँ पे भी जो सारे खंबे हैं, यहाँ पे बिजली का कोई खंबा था जिसको लेके यहाँ पे पावर सप्लाई जो है वो अभी बंद कराई गई है। सरकार और प्रशासन की मुस्तैदी ने बिपरजॉय के जौहर को जश्न का मौका नहीं दिया। यही वजह है कि बिपरजॉय की रफ्तार खुद ही धीरे धीरे कम होती गई और उसका शोर सिसकियों में तब्दील होता गया। मुंबई से पारस दामा, द्वारका से ब्रजेश दोषी और मांडवी से गोपी घांगर के साथ कच्छ से आशुतोष मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। गुजरात के ज्यादातर हिस्सों में तूफान के असर से तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हो रही है और एहतियात के तौर पर पहले ही इन इलाकों को खाली कर लिया गया है और लोगों को राहत शिविरों में पहुंचा दिया गया है। गुजरात के अलग अलग हिस्सों से आई तस्वीरों को देखकर तूफान की तीव्रता का अंदाजा लगाया जा सकता है और तूफान प्रभावित राज्य के तमाम जिलों पर कंट्रोल रूम के जरिए कड़ी नजर रखी जा रही है। बिपरजॉय तूफान का साथ दे रही हवाएं इतनी तेज की पेड़ों को जड़ से उखाड़ दे। बारिश की रफ्तार ऐसी की चंद मिनटों में सैलाब का सितम ला दे। समंदर की लहरें ऐसी जिसे देखकर सांसें थम जाएं। गुजरात के मांडवी में जब सुबह सुबह तूफान के इंतजार में समंदर की पहरेदारी हो रही थी तो कुदरत ने अपना ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया था। तूफान की तबाही की निगरानी के लिए हमारी टीम गुजरात के समुद्री तटों पर अल सुबह से ही तैनात थी। पल पल बदलते मौसम के मूड का हाल देश दुनिया तक पहुंचा रही थी, क्योंकि हमारा इरादा आपको हर पल की खबर देना है, जिससे आप साइक्लोन बिपरजॉय की जानकारी ले सके। हालांकि सुबह 9 बजे जहां हवा की रफ्तार थोड़ी कम थी, वहीं समंदर का पानी थोड़ा नीचे था, लेकिन वो चंद मिनटों के अंदर रौद्र रूप दिखाने लगा था, क्योंकि तूफान बिपरजॉय का यही प्रहरी उसके इशारों पर नाचने को तैयार दिखा। हवा की रफ्तार तेज क्या हुई, आसमान में उमड़ते बादलों का ब्रेक फेल हो गया। जितनी तेज हवा उतनी ही तेज बारिश। गुजरात के मांडवी में जिस जगह मौसम का ये हाल नजर आ रहा था वो असल समंदर से थोड़ी ही दूर पर था, लेकिन तूफान का कहर उतना नहीं जितना पहले बताया जा रहा था। बिपरजॉय तूफान की आहट में गुजरात के मौसम का बैलेंस कैसे बिगड़ा, ये इन तस्वीरों से ही जाहिर होता है। सुबह 9 बजे जहां मौसम साफ था, हवाएं थोड़ी तेज चल रही थी, वहीं चंद मिनटों के अंदर हवा की रफ्तार अचानक तेज हो गई। आसमान से घनघोर बारिश भी होने लगी और 10 से 15 मिनटों के अंदर फिर हालात बदल गए। बारिश बंद हो गई, हवा की रफ्तार थोड़ी कम हो गई।
मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन तक चक्रवाती तूफान का असर तेज बारिश और तूफानी हवाओं के तौर पर हो सकता है। केंद्र हो या राज्य की सरकार इस विपदा से निपटने के लिए चौकस है और सारी एजेंसियों को राहत और बचाव काम में झोंक दिया गया है। मतलब मौसम का मिजाज पल पल बदल रहा है। बिपरजॉय तूफान ने मौसम के मिजाज पर कब्जा कर लिया और उसी के हिसाब से मौसम करवट ले रहा है। लेकिन तूफान के आने से पहले ही तैयारियां पूरी कर ली गई। प्रशासन तैयार, लोग होशियार, बिपरजॉय के खतरे से हर कोई खबरदार। यही वजह है कि तूफान बिपरजॉय नहीं हो सका ज्यादा असरदार। मांडवी से गोपी घांगर के साथ आशुतोष मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।